नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स। यहां हम लाते हैं क्रिकेट की वो कहानियां जो सिर्फ मैच नहीं, इतिहास बदल देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक क्रिकेट स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ है। हजारों लोगों का शोर इतना तेज है कि कान के पर्दे फट सकते हैं। सामने वाला गेंदबाज दौड़ रहा है, स्कोरबोर्ड पर रन कम है, गेंदें कम हैं और पूरा देश टीवी सेट से चिपका हुआ है। हर किसी के माथे पर पसीना है, हर किसी की धड़कनें तेज हैं। डर है कि कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए, कहीं हम हार ना जाएं। लेकिन तभी कैमरा उस बल्लेबाज के चेहरे पर जाता है जो क्रीज पर खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं। वो शांत है, इतना शांत जैसे वो किसी पार्क में टहल रहा हो। वो अपने ग्लव्स को कसता है, बल्ले को जमीन पर ठोकता है और एक गहरी सांस लेता है। उस एक आदमी के चेहरे को देखकर करोड़ों भारतीयों का डर पल भर में भरोसे में बदल जाता है। जो लोग अभी तक टीवी बंद करने की बात कर रहे थे, वो वापस कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, यार घबराने की कोई बात ही नहीं है, अभी तो धोनी क्रीज पर है और जब तक माही है तब तक मुमकिन है। ये भरोसा, ये सुकून, ये विश्वास किसी दुकान पर नहीं मिलता और इसे कमाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रांची का राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी है। आज हम जिस धोनी को दुनिया के सफलतम कप्तानों में से एक मानते हैं, उनकी कहानी फूलों की सेज पर सच नहीं हुई थी। ये कांटों का सफर था। कुछ उनकी फिल्म MS धोनी में दिखाया गया, बहुत कुछ नहीं दिखाया गया। ये सफर उस जज्बे का था जिसने एक साधारण से टिकट कलेक्टर को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉफी कलेक्टर बना दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स। और आज की कहानी किसी रिकॉर्ड या आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी उस जज्बे की है जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। ये कहानी उस इंसान की है जिसने हमें सिखाया, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और हार सामने खड़ी हो, तब भी अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो जीत तुम्हारी होगी। आज आपको ले चलते हैं उस दौर में जब रांची जैसे छोटे शहर का नाम क्रिकेट के नक्शे पर कहीं नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ था। उस वक्त झारखंड अलग राज्य भी नहीं बना था, वो बिहार का हिस्सा था। पिता पान सिंह धोनी मैकॉन कंपनी में पंप ऑपरेटर की नौकरी करते थे। मां एक साधारण गृहिणी थी। परिवार मध्यम वर्गीय था, एक ऐसा परिवार जहां सपनों से ज्यादा सुरक्षित भविष्य पर जोर दिया जाता है, जहां बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी ले लो ताकि जिंदगी आसानी से कट जाए। धोनी का बचपन भी इसी माहौल में बीता, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में माही का पहला प्यार क्रिकेट नहीं था, उन्हें फुटबॉल से इश्क था। वो अपनी स्कूल की टीम के गोलकीपर थे। गोल पोस्ट के सामने खड़े होकर गेंद रोकने की जो फुर्ती उन्होंने दिखाई, शायद वही आगे चलकर विकेट के पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी नजरें चील जैसी थीं और हाथ बिजली जैसे तेज। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच ने देखा कि उनका रेगुलर विकेट कीपर आया नहीं। उनकी नजर फुटबॉल के मैदान में डाइव लगाते माही पर पड़ी। माही को बुलाया और कहा, तुम विकेट कीपिंग करोगे? माही ने कभी लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खेला था, उन्हें टेक्निकल ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ग्लव्स पहने और विकेट के पीछे खड़े हो गए। उस दिन उस छोटे से स्कूल के मैदान में किसी को नहीं पता था कि ये लड़का एक दिन क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज और सबसे शातिर विकेट कीपर बनेगा। उनकी विकेट कीपिंग की टेक्निक किताबी नहीं थी। कोच उन्हें बताते थे, ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़ो, लेकिन धोनी का अपना एक अलग स्टाइल था। वो गेंद को लपकते नहीं थे, गेंद पर झपट्टा मारते थे। धीरे धीरे फुटबॉल पीछे छूट गया और क्रिकेट माही की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। हालांकि भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज में खेल सिर्फ शौक होता है, करियर नहीं। पिता पान सिंह धोनी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर कोई अच्छी नौकरी करे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जिंदगी भर संघर्ष करे। धोनी ने पिता की बात मानी, पढ़ाई भी की और क्रिकेट भी खेला।
लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब खेल कोटे में रेलवे में नौकरी मिली। साल 2001 की बात है। महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर यानी टीटीई बन गए। अब आप सोचिए, वो हाथ जो हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए बने थे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए बने थे, उन हाथों में टिकट चेक करने वाली मशीन थमा दी गई। सफेद शर्ट और काली पट्टी पहने धोनी खड़गपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। भीड़ भाड़ वाला स्टेशन, ट्रेनों का शोर, चाय वालों की आवाजें और यात्रियों की जल्दीबाजी, ये धोनी की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सुबह से शाम तक नौकरी और शाम को थकने के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। ये सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन धोनी का अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। वो जानते थे कि वो इस काम के लिए नहीं बने। उनका बल्ला खामोश था और जिंदगी शोर से भरी हुई। कई बार वो अकेले रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठ जाते और आती जाती ट्रेनों को देखते रहते। वो सोचते, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? क्या मैं बस रेलवे कर्मचारी बनकर रह जाऊंगा? उनके साथ खेलने वाले कई खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में नाम कमा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और वो वहीं रुके हुए थे। सुरक्षा और सपनों के बीच की ये जंग बहुत कठिन थी। एक तरफ सरकारी नौकरी की सुरक्षा थी, जो हर मिडिल क्लास परिवार का सपना होती है। दूसरी तरफ क्रिकेट का जुनून, जिसमें कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक रोज धोनी ने तय कर लिया, अब हो गया। उन्होंने तय किया कि अपनी जिंदगी रिस्क पर लगाएंगे। सरकारी नौकरी की सुरक्षा को लात मार दी। ये फैसला उस दौर में बहुत बड़ा था। इससे पिता बहुत नाराज भी हुए। परिवार को चिंता सताने लगी। अगर क्रिकेट में कुछ नहीं हुआ तो लड़का न घर का रहेगा न घाट का। लेकिन धोनी जानते थे, अगर आज जोखिम नहीं उठाया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नौकरी छोड़कर वापस रांची आए और अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया। यहीं से शुरुआत हुई उस तूफान की, जिसने आगे चलकर विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। धोनी की मेहनत रंग लाई। उन्हें इंडिया ए में चुना गया। केन्या के दौरे पर एक ट्रायंगुलर सीरीज में उन्होंने पाकिस्तानी और केन्याई गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। उनकी बल्लेबाजी देखकर सिलेक्टर्स हैरान थे। लंबे बाल, चौड़ी छाती और बल्ला जैसे कोई हथौड़ा। वो किसी नियम को नहीं मान रहे थे, बस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे। उनके शॉट में नजाकत नहीं थी, ताकत थी। वो गुड लेंथ गेंद को भी स्टैंड्स तक पहुंचा देते थे। 23 दिसंबर 2004, वो दिन जब एमएस धोनी ने भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनी। बांग्लादेश के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ। पूरा देश इस नए लड़के को देखना चाहता था, जिसके बारे में काफी चर्चा थी। लेकिन किस्मत देखिए, वो पहली ही गेंद पर रनआउट हो गए, 0 पर। कई लोगों ने कहा, यह लड़का इंटरनेशनल के लायक नहीं है, सिर्फ घरेलू मैचों का शेर है, इसकी टेक्निक खराब है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन धोनी खामोश रहे। वो जानते थे उनका वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी। वक्त आया साल 2005 में। पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर थी। विशाखापट्टनम का मैदान, और सौरव गांगुली ने धोनी को नंबर 3 पर भेज दिया। और उस दिन दुनिया ने जो देखा वो तबाही थी। धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे पीटा जैसे मानो गली क्रिकेट हो। 148 रन। उस पारी ने बता दिया, शेर के मुंह में खून लग चुका है। उस दिन पहली बार देश के हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर बस एक ही नाम था, महेंद्र सिंह धोनी। और आवाज आ रही थी, माही मार रहा है, माही मार रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के बदलते तेवरों की निशानी थी। क्योंकि भारत अब डिफेंसिव नहीं था, आक्रामक था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में खेली गई 183 रनों की पारी ने तो इतिहास रच दिया। धोनी रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनके लंबे बाल फैशन बन गए। हर गली मोहल्ले में बच्चे धोनी जैसे बाल रखने लगे। वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे, अब इमोशन बन चुके थे। लेकिन धोनी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2007, भारतीय क्रिकेट के लिए काला साल। वनडे वर्ल्ड कप में भारत पहले ही दौर में बाहर हो गया। खिलाड़ियों के पुतले जला दिए गए। सचिन, द्रविड़, गांगुली जैसे दिग्गजों के खिलाफ गुस्सा था। इसी साल पहला टीबीसी वर्ल्ड कप होना था। सीनियर खिलाड़ियों ने इस नए फॉर्मेट को, कोई अनुभवी कप्तान नहीं था। तब चयनकर्ताओं ने जुआ खेला। कप्तानी की जिम्मेदारी उस लंबे बाल वाले विकेटकीपर को दे दी, धोनी को।
धोनी युवा थे। एक युवा और अनुभवहीन टीम को लेकर वो साउथ अफ्रीका गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जीतेगा, लेकिन धोनी को खुद पर भरोसा था। वो जानते थे कागज पर टीम कैसी भी हो, मैदान पर जिगर बड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच आज भी रोंगटे खड़ा कर देता है। आखिरी ओवर, पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। क्रीज पर मिसबाह सेट थे। धोनी के पास हरभजन का ओवर बचा था, लेकिन धोनी ने वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा दी। जोगिंद टीम के सबसे अनुभवहीन गेंदबाज थे। पूरा देश तनाव में था। लोग गालियां देने लगे। धोनी ने क्या कर दिया? जोगिंद ने पहली गेंद वाइड फेंकी, फिर मार पड़ी। सबको लगा भारत हार गया, लेकिन धोनी शांत थे। वो जोगिंद के पास गए, कंधे पर हाथ रखा, कुछ कहा। चेहरे पर भाव एकदम शून्य था। अगली गेंद पर मिसबाह ने हवा में शॉट खेला। सुशांत ने कैच पकड़ा और भारत विश्व विजेता बन गया। उस एक फैसले ने धोनी को कैप्टन कूल बना दिया। दुनिया समझ गई कि इस बंदे के दिमाग को पढ़ना नामुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप की जीत ने धोनी को एक कप्तान ही नहीं, एक महान लीडर बना दिया। की कैप्टनसी मिली। धोनी ने टीम को बदलना शुरू किया, कड़े फैसले किए, साफ कर दिया टीम में सिर्फ रन बनाना काफी नहीं है, फील्डिंग और फिटनेस जरूरी है। सीनियर खिलाड़ियों को रोटेट किया, जिसकी वजह से आलोचना हुई, लेकिन लक्ष्य साफ था। 2011 वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था। करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ धोनी के कंधों पर था। तेंदुलकर का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। हर कोई चाहता था कि सचिन के लिए ये वर्ल्ड कप जीता जाए। भारत फाइनल पहुंचा। सामने श्रीलंका थी, वानखेड़े का मैदान जो नीला समंदर बन चुका था। श्रीलंका ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारत की शुरुआत खराब थी। सहवाग जल्दी आउट हो गए। स्टेडियम खामोश था। एक डर बैठ गया था। गंभीर और कोहली ने पारी संभाली, लेकिन जब कोहली आउट हुए, सबको लगा युवराज आएंगे, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार फॉर्म में थे। लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और सीढ़ियों से उतरते दिखाई पड़े महेंद्र सिंह धोनी। लोग हैरान थे। पूरे टूर्नामेंट में उनके रन नहीं बने थे। बल्ला खामोश था। अगर आज फेल होते तो देश माफ नहीं करता। लोग उनके घर पत्थर फेंक देते। लेकिन धोनी जानते थे आज जिम्मेदारी लेनी होगी। मुरलीधरन की स्पिन को संभालने के लिए वो खुद आए। उस रात धोनी की आंखों में अलग आग थी। वो एक एक रन के लिए नहीं खेल रहे थे, वो इतिहास लिखने के लिए खेल रहे थे। गंभीर के साथ मिलकर पारी संभाली और फिर वो पल आया जिसका इंतजार भारत 28 साल से कर रहा था। नुवान कुलशेखरा की गेंद, धोनी स्ट्राइक पर, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उड़ गई। रवि शास्त्री की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, धोनी फिनिशेस ऑफ स्टाइल। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान थी। भारत झूम उठा, लोग सड़क पर निकल आए। धोनी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने साबित किया जब वो क्रीज पर होते हैं तब मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। भारत ने धोनी की कप्तानी में सब कुछ जीता। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वो दुनिया के इकलौते कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियां जीती। उनकी कैप्टेंसी में भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना। हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर आंख में आंख डालकर खेलना सिखाया। लेकिन धोनी की सबसे बड़ी खासियत कुछ और थी। जीत के बाद ट्रॉफी मिलती तो वो युवाओं को थमा देते, खुद फोटो में किनारे जाकर खड़े हो जाते। वो लाइमलाइट के भूखे नहीं थे, वो सिर्फ टीम के लिए जीते थे। जर्सी नंबर 7, जन्म की तारीख 7, महीना 7, ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये मानो नियति का संदेश था। और इसलिए दुनिया कहती है थाला फॉर अ रीजन। और धोनी का एक और रूप हमें देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स में। आज चेन्नई के लोगों के लिए धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वो उनके थाला हैं, बड़े भाई हैं। आईपीएल में कई बार चेन्नई की टीम हारी, उस पर 2 साल का बैन भी लगा। लोग कहने लगे चेन्नई का दौर खत्म है, टीम को बूढ़ों की फौज कहा गया। लेकिन धोनी ने बूढ़ों की फौज को भी चैंपियन बना दिया। आज धोनी 43 से 44 साल के हैं, लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो जो शोर उठता है वो बताता है कि धोनी में विश्वास दुनिया में कितना बड़ा है। आज भी धोनी के फैसले हों, स्टंपिंग हो या बल्लेबाजी, लोग आज भी कहते हैं यार धोनी जैसा कोई नहीं हो सकता। हालांकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं,
हर शुरुआत का अंत होता है। 2019 का वर्ल्ड कप, भारत अच्छा खेल रहा था। सेमीफाइनल में बारिश हो गई, 2 दिन मैच चला, भारत हार गया। वहां से धोनी को काफी क्रिटिसिज्म मिला। गप्टिल का वो थ्रो विकेट पर लगा और धोनी रन आउट हो गए। वो इंच भर का फासला भारत की हार बन गया। वो एक युग का अंत था। कई साल तक धोनी गायब रहे, ना कोई मैच, ना कोई खबर। लोग कयास लगाते रहे, वापस आएंगे या नहीं। फिर 15 अगस्त 2020 की शाम, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, धोनी ने बिना शोर शराबे, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। पीछे एक पुराना गाना बज रहा था, पल दो पल का शायर। कैप्शन में लिखा, शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड माना जाए। बस इतना ही। एक युग का अंत हो गया। इतना बड़ा खिलाड़ी इतनी खामोशी से चला गया। यही धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सिखाती है कि शुरुआत कहां से हुई ये मायने नहीं रखता। आप छोटे शहर से हो सकते हैं, आप गरीब परिवार से हो सकते हैं, आप टिकट कलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा है, तो आप दुनिया को झुका सकते हैं। धोनी ने हमें सिखाया, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, जब हार दिख रही हो, तब भी शांत रहो, क्योंकि दिमाग का शोर तुम्हें हरा सकता है, लेकिन दिल का भरोसा तुम्हें जिता सकता है। आज भी जब टीवी पर पुराना मैच आता है और धोनी क्रीज पर आते हैं, तो दिल से एक ही आवाज आती है, क्या उम्मीद बाकी है कि माही मार रहा है और धोनी है तो मुमकिन है। यह विश्वास कभी रिटायर नहीं होता। इतिहास में कई कप्तान आएंगे, कई बल्लेबाज आएंगे, कई रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन क्रिकेट को जो भरोसा, जो सुकून, जो आदत धोनी ने दी, वो शायद कोई और नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ क्रिकेट मैदान के जादूगर नहीं थे, वो जिंदगी के मैदान के बड़े खिलाड़ी थे। अगर आपको भी लगता है कि धोनी जैसा कोई नहीं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, थाला फॉर अ रीजन। मैं हूं उमंग गुप्ता, आप देख रहे थे क्रिकेट। मिलेंगे किसी और कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।